तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 16 माह तक मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली सियासी जमातों की इत्तेहादी हुकूमत क़यादत भी की थी और इस दौरान बतौर वजीर आजम खुद को मनवाया भी था। शहबाज शरीफ की क़यादत ने न सिर्फ एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत को बरकरार रखा, बल्कि ये हुकूमत अपने आखिरी दिनों में आलमी मालियाती फंड IMF से एक अहम मुआहदा करने में भी कामयाब रही थी। शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी तारीख में वो वाहिद सियासतदान हैं जो मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आए जानते हैं कि नौ मुंतखब वजीर आजम को किन किन चैलेंजेस का सामना है। दोस्तों, पाकिस्तान बदस्तूर माशी बहरान में घिरा हुआ है, जिसमें अफरात ज़र की शरह 30% के करीब है और इक्तसादी तरक्की की शरह तकरीबन 2% है। शहबाज शरीफ को अगले माह IMF के मौजूदा प्रोग्राम की मियाद ख़त्म होने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए कोशिशें करनी होंगी, जो पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कौमी एयरलाइन समेत कुछ दीगर सरकारी इदारों की निजकारी और गैर मुल्की सरमायाकारी को महफूज बनाना भी माशी बहरान को कम करने के लिए अहमियत का हामिल होगा। शरीफ बरादरान के सऊदी अरब और कतर के हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में मुतारिफ करवाए गए मुतअद्दिद मंसूबों में सरमायाकारी को महफूज बनाने में मदद फराहम कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के दो बड़े इत्तेहादी मुमालिक अमरीका और चीन के साथ ताल्लुकात को इस्तवार रखना होगा। उन्हें पाकिस्तान के 4 हमसाया मुमालिक में से 3 यानी भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात से निपटने का मुश्किल सिफारती चैलेंज भी दरपेश है। शहबाज की वजारत उज़्मा का न सिर्फ इनके इत्तेहादियों बल्कि हरीफों की तरफ से भी बेरहमी से एहतसाब किया जाएगा और पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से बाहर निकालने, सियासी हम आहंगी और सिफारती इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की इनकी सलाहियत का आने वाले वक्त में सख्त इम्तिहान होगा। दोस्तों, पाकिस्तान एक मुश्किल माली साल में दाखिल हो रहा है। IMF के साथ मुआहदे की मियाद अप्रैल में ख़त्म हो रही है, जबकि स्टैंड बाई एग्रीमेंट $3 अरब का हंगामी इंतज़ाम, जिसने डिफ़ॉल्ट से बचने में अहम किरदार अदा किया था, और अब एक नए प्रोग्राम के लिए मार्च के दूसरे हफ्ते से मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। नई हुकूमत को मई में एक मुश्किल बजट का ऐलान भी करना होगा, जिसमें सब्सिडीज़ की वापसी और नए टैक्सों के निफाज की ज़रूरत होगी। इसी तरह बैरूनी अदायगियों के लिए मालियाती ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। $260 अरब के कुल कर्ज़ों में से $116 अरब के बैरूनी कर्ज़े हैं। इसी तरह महंगाई का जो दिसंबर 2023 में 29.7% थी, 2024 में 20% से ऊपर रहने का इम्कान है। दरियासना 2024 में शरह नमू एक मामूली 2% के आसपास रहेगी। इन माशी और मालियाती चैलेंजों के लिए एक ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है। एक कमज़ोर हुकूमत मुल्क को इन मुश्किलात से नहीं निकाल पाएगी। इसी तरह सिफारती सतह पर एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के लिए मुल्क की तन्हाई को ख़त्म करना और उसे आगे ले जाना भी मुश्किल होगा। अफगानिस्तान, भारत और ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। वज़ीर आज़म के लिए नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जद्दोजहद करना होगी। अमरीकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान की हिमायत होगी। अगरचे पाकिस्तान के चीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन ये मुमालिक पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान हैं। पाकिस्तान के हवाले से इनकी मुस्तकबिल की पॉलिसियों का ज़्यादातर इन्हिसार इस बात पर होगा कि इंतखाबात के बाद हालात मामूल पर आते हैं या नहीं। सिक्योरिटी की महाज पर हालात तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुके हैं। बलोच बागी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तकरीबन रोज़ाना हमले कर रहे हैं। दोस्तों, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट तंग मालियाती वसाइल की वजह से बड़े पैमाने पर फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। इस पस मंज़र में एक गैर मकबूल हुकूमत मुल्क में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी की लहर को रोकने के लिए भी जद्दोजहद करेगी। पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है और मौजूदा मसाइल से कोई सियासी जमात पाकिस्तान को तन्हा नहीं निकाल सकती। मुल्क को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक नया सियासी इत्तफाक राय पैदा हो। आने वाले वक्त में देखना यह है कि शहबाज हुकूमत किस तरह इन चैलेंजेस का सामना करती है और कैसे
ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں، اور اگر آپ ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو تشکرnews.com وزٹ کیجیے، اور اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔